हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके सामने क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 9। जी हाँ, हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल ओओ इम्प्रेस। इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फटाफट से क्लास की शुरुआत करें। चलिए, प्रीवियस जो हमारा सेशन था वहां हमने जाना था हाउ टू ऐड इलस्ट्रेशंस टू अ स्लाइड। कैसे आप अपनी एक स्लाइड को इलस्ट्रेशंस या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक मैनरिज्म में रख के एक सर्टेन अरेंजमेंट में अरेंज करके अपनी एक नॉर्मल स्लाइड को बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ कस्टमाइज्ड स्लाइड। आज हम जानेंगे कि कैसे जो हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर द टाइप ऑफ ग्राफिक्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो कि ग्राफिक होता है, कैसे हम उसको ग्रुप एंड अनग्रुप कर सकते हैं हमारे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो फटाफट से जान लेते हैं। ओके, ग्रुपिंग एन ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का मतलब क्या होता है? इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ग्रुप शेप्स टुगेदर। जब भी आप अपने स्लाइड में कुछ भी शेप्स डालते हो, कुछ भी शेप्स का मतलब है ऑटो शेप्स। यहां पे अगर मैं शेप्स की बात करती हूं तो मैं बात कर रही हूं ऑटो शेप के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑटो शेप। जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करूंगी या किसी शेप के बारे में बात करूंगी तो हम बात करेंगे एक ऑटो शेप के बारे में। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ग्रुप शेप्स टुगेदर सो दैट दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल शेप बाय इम्प्रेस। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी स्लाइड में बहुत सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को या बहुत सारे इंडिविजुअल शेप्स को जब एक साथ ग्रुप करते हैं तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन उस पूरे ग्रुप को एक सिंगल शेप मान लेता है। हमको कभी कभार ऐसी नीड पड़ती है कि इंडिविजुअल ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कहीं पे आपको मिल गया रेक्टेंगल, कहीं पे आपको मिल गया ट्रायंगल या कहीं पे आपको मिल गया सर्कल, इन तीनों के तीनों शेप्स को मैंने इंडिविजुअली हमारे ड्राइंग टूलबार से लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर। अब हमें क्या करना है? इन सारे के सारे शेप्स को ग्रुप करना है। हम इन सारे शेप्स को एक साथ एक सिंगल शेप में ग्रुप कर सकते हैं। आई कैन मेक दीज इंडिविजुअल शेप्स. The rectangle is an individual shape, the triangle is the individual shape, as well as this circle is also the individual shape. I can convert all these individual shapes into a single shape by grouping them together. कैसे करेंगे हम? हम इन सबको क्या करेंगे? हम इन सबको ग्रुप करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे। It is often convenient to group shapes together so that they are treated as a single shape by Impress. इस तरीके से ग्रुप करेंगे कि ये सारे के सारे शेप इम्प्रेस एप्लीकेशन इन सारे के सारे शेप्स को इंडिविजुअल शेप ना देखते हुए एक सिंगल शेप की तरह देखना शुरू कर दे। A group of shapes can be formatted as if it was a single shape. और क्योंकि हम इन सारे के सारे शेप्स को जब एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन सारे शेप्स को जब मैं एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर रही हूं, तो जो भी फॉर्मेटिंग हम इनमें करेंगे दैट विल बी डन ऑन अ सिंगल शेप। अ ग्रुप ऑफ शेप्स कैन बी फॉर्मेटेड एज इफ इट वाज अ सिंगल शेप, मूव्ड, रोटेटेड, डिलीटेड एंड सो ऑन। एक सिंगल शेप में हम जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, एक सिंगल शेप में, एक सिंगल ऑटो शेप में, यहां पे जो शेप की बात हो रही है वो है हमारा ऑटो शेप। एक सिंगल शेप पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, डिलीशन करते हैं और ना जाने कितनी ही फॉर्मेटिंग करते हैं हम एक सिंगल शेप पे आपके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर। वो सारी की सारी चीजें हम ग्रुप ऑफ शेप्स, मतलब कि एक सिंगल शेप जो कि बहुत सारे शेप्स का ग्रुप है, एक सिंगल शेप जो कि यहाँ पे एक बहुत सारे इंडिविजुअल शेप्स का एक सिंगल ग्रुप है, उस पर भी हम ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज, दैट इज फॉर्मेटिंग, ग्रुपिंग, रोटेशन, डिलीशन एंड सो ऑन, मूवमेंट, कुछ भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे हम इंडिविजुअल शेप्स पे ये सारे काम करते थे, वैसे ही हम इन सारे शेप्स के ग्रुप पे भी ये सारे काम कर सकते हैं इन द सिमिलर मैनर। चलिए, To group shapes together, the procedure is as given below. अब हमने बात की यहाँ पे बहुत सारे शेप्स को आपस में ग्रुप करना, ग्रुप करके एक सिंगल शेप में कन्वर्ट करना। तो जब हम बहुत सारे शेप्स को आपस में ग्रुप करके एक सिंगल शेप बनाते हैं तो ये हम करते कैसे हैं? बातचीत तो हमने कर ली कि हम ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, पर अब करके भी देखें। जी हाँ, चलिए करके देखते हैं। सेलेक्ट द शेप्स टू बी ग्रुप। जिन भी शेप को आप ग्रुप करना चाहते हो एक सिंगल शेप में, आप जिन जिन शेप्स को ग्रुप करना चाहते हो इनटू अ सिंगल शेप, आप उन सारे के सारे शेप्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपकी स्लाइड में
आपकी स्लाइड में, सॉरी, आपकी जो स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर वो सारे के सारे शेप्स पहले होने भी चाहिए। आपकी स्लाइड में वो सारे के सारे शेप पहले से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्लाइड पे अगर वो शेप्स ना हो, तो अगर आप शेप्स ही नहीं रखेंगे अपनी स्लाइड पे तो आप ग्रुप किसको करोगे? तो पहला स्टेप ये होता है कि दैट द शेप्स विच यू वांट टू ग्रुप इनटू अ सिंगल शेप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन योर स्लाइड्स। उन शेप्स का आपकी स्लाइड पे होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो सारे शेप्स आपको आपकी स्लाइड पे मिल जाते हैं बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग देम फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार, हम सब जानते हैं कैसे लेके आते हैं हम एक ऑटो शेप को अपने इंप्रेस प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे। ये मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे एक ऑटो शेप को मैं इंसर्ट कर सकती हूं मेरी स्लाइड के अंदर इंप्रेस प्रेजेंटेशन में, तो पॉज कीजिए इस वीडियो को और वापस जाइए मेरी प्रीवियस क्लासेस पे, जहां पे हमने किया था इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन इंप्रेस प्रेजेंटेशन। वहां पे हमने जाना था कि कैसे हम एक शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के ऊपर। अब जो शेप्स मुझे आपस में ग्रुप करने हैं तो मैं क्या करूंगी? आई विल सिलेक्ट द शेप्स आई वांट टू ग्रुप। जिन शेप्स को मैं ग्रुप करना चाहती हूं इनटू अ सिंगल शेप, उन सारे के सारे शेप्स को मैं पहले सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यूज द सिलेक्शन टूल ऑन द ड्राइंग टूल बार। क्या करेंगे हम? आप यूज कीजिए, क्या आप यूज कीजिए यूज द सिलेक्शन। अब ये सिलेक्ट करना है शेप्स को, समझो, सिलेक्ट करना है हमें शेप्स को टू बी ग्रुप्ड। बहुत सारे शेप्स हमारी स्लाइड पे होंगे, उन सारे की सारी शेप्स को हमें सिलेक्ट करना है ग्रुपिंग करने के लिए। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे हम? इंडिविजुअल एक बार में हम माउस की हेल्प से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इंडिविजुअल शेप्स को हम एक साथ सिलेक्ट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए यूज द सिलेक्शन टूल ऑन द ड्राइंग टूल बार। अगर आप अपनी स्लाइड पे बहुत सारे शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका जो ड्राइंग टूल बार है, आपका जो ये ड्राइंग टूल बार ये है, ये क्या है? आपका ड्राइंग टूल बार। दिस इज योर ड्राइंग टूल बार। देख लो, ये आपका ड्राइंग टूल बार है। देखो यहाँ पे आपको शेप्स मिल रहे हैं। शेप्स आपके होते कहाँ हैं? ये टेक्स्ट है, ये पेंट है, ये डायमंड है, ये इमोटिकॉन है, ये एरो है, बाई डायरेक्शनल एरोज हैं, स्टार हैं, ये फॉन्ट गैलरी है, फॉन्ट वर्क गैलरी है, बहुत से इमेजेस हैं, ये देखो क्लिप आर्ट आइकॉन है। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? आपके ड्राइंग टूल बार पे। तो ड्राइंग टूल बार से आप सिलेक्ट करेंगे क्या? सिलेक्शन टूल। यू विल मेक यूज ऑफ द सिलेक्शन टूल ऑन द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार पे ये जो सिलेक्शन टूल है आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द शेप्स टू बी ग्रुप्ड। जिन इसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप वापस आएंगे अपनी स्लाइड पे। कहाँ आएंगे? आप वापस आएंगे अपनी स्लाइड पे। और जैसे आप अपनी स्लाइड पे वापस आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका एरो था माउस का, अब वो बन चुका है एक प्लस। वो आपको जैसे आप स्लाइड पे आओगे ना, वो प्लस की तरह दिखने लगेगा आपको। वो अब एक एरो नहीं रहेगा, माउस का एरो नहीं रहेगा। इट विल लुक लाइक अ प्लस टू यू। ये एक प्लस की तरह आपको दिखने लगेगा। इस पर्टिकुलर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप वापस आएंगे आपकी स्लाइड पे। वहां पे जिन जिन शेप्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, आप अपनी पूरी स्क्रीन पे इस प्लस को ले जाइए और ड्रैग कीजिए और उन सबको कवर कीजिए इससे। जिन जिन शेप्स को आप ग्रुप करना चाहते हो इनटू अ सिंगल स्पेस, इस सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप प्लस आएंगे, यहाँ पे आप स्लाइड पे आएंगे। स्लाइड के अंदर क्या होगा? आप इस प्लस की हेल्प से पूरे शेप्स जिनको आप आपस में ग्रुप करना चाहते हो, उन पूरे शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। इस प्लस की हेल्प से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए स्लाइड पे। ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द शेप्स टू बी ग्रुप्ड। जितने भी शेप्स जिनको आप ग्रुप करना चाहते हो, द शेप्स जिनको आप ग्रुप करना चाहते हो, उसके अगल बगल क्या कीजिए? उसके अगल बगल क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए एक रेक्टेंगल को। ड्रॉ कीजिए एक रेक्टेंगल को यूजिंग दिस प्लस। प्लस आ जाएगा, मतलब आप प्लस से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, जैसे आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। जितनी भी शेप्स इस रेक्टेंगल के आएंगे, रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे होंगे, वो सारे के सारे शेप अब सिलेक्ट हो जाएंगे। यूज ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द शेप्स टू बी ग्रुप्ड और क्लिक ऑन ईच शेप इंडिविजुअली टू बी एडेड टू द ग्रुप व्हाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की। अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से ड्राइंग टूल बार पे ये जो सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करके जब आप स्लाइड पे आते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं खुद इस प्लस की हेल्प से, और रेक्टेंगल के अंदर उन शेप्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनको हम ग्रुप करना चाहते हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं करना है, माउस लीजिए, सिलेक्शन टूल का यूज मत कीजिए। अगर आपको यूज करने के बाद दिक्कत हो रही है इसको रेक्टेंगल बनाने में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कीजिए हर एक शेप को। पहले शेप को आपने सिलेक्ट किया, सपोज आपने इस शेप को सिलेक्ट किया,
ठीक है, पहला शेप है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की है उसको प्रेस करिए, उसको प्रेस करे रहिए, शिफ्ट की मत छोड़ना, शिफ्ट की को प्रेस करे रहिए और अपने माउस पॉइंटर को लेके जाइए दूसरे शेप पे, उस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूसली शिफ्ट की जो है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस्ड रहनी चाहिए, आपकी जो शिफ्ट की है वो आपके कीबोर्ड पे प्रेस्ड रहनी चाहिए, और जब ऐसा होगा तो आप एक बार में मल्टीपल शेप सेलेक्ट कर पाओगे। दिस इज द सेकेंड वे, ये दूसरा तरीका है। चलिए, when the green resizing handles shows, अब क्या है, अब एक आएगा आपके पास green resizing handles, when the green resizing handles shows select format group ग्रुप कमांड। अब क्या होगा, जैसे ही आपने सेलेक्ट किए ना, देखो जैसे ही आपने सेलेक्ट किए, समझो ये सारे के सारे शेप्स आपने सेलेक्ट किए, ये सारे के सारे शेप जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, जब आपके सारे शेप सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे शेप्स जिनको आपको ग्रुप करना है इनटू अ सिंगल शेप, वो जब सारे के सारे शेप सेलेक्ट हो जाएंगे यूजिंग द सिलेक्शन टूल और द मैनुअल वे ऑफ प्रेसिंग द शिफ्ट ऑन द कीबोर्ड एंड सिलेक्टिंग ईच शेप इंडिविजुअली, जैसे ही आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हो आपको दिखने लगेगा ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल्स। क्या दिखने लगेगा, ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल्स। ये होते हैं ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल्स, मतलब कि अब ये जो इंडिविजुअल इमेजेस थी ये एक इमेज की तरह ट्रीट होने लगी है, और एक इमेज में ये सारी की सारी शेप्स जो है वो एक इमेज की तरह ट्रीट होने लगी है। उसके अगल बगल आपको देखने को मिल जाएंगे ये ग्रीन हैंडल्स, ग्रीन कलर में है ये सारे के सारे, ये सारे ग्रीन कलर में है। इन हैंडल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उस सिलेक्टेड सिंगल शेप की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये चीजें आपने करके देखी होंगी। पेंट पे आप काम करते हैं, पेंट पे आप जब भी किसी इमेज पे काम करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके अगल बगल ये ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स आते हैं, उन पे जाके आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उसकी साइज को विथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, राइट। आपको दिखने लगेगा ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल, और जैसे ही आपको ये दिखता है आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाइए। किस पे जाना है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है क्या, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है, अगर आप मेरी इस क्लास पे न्यू नहीं हो, इफ यू आर नॉट न्यू टू माय क्लास, आप सब जानते हैं जब भी मैं किसी मेन्यू टैब की बात करती हूं तो मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी मेन्यू की बात करते हैं, चाहे वो फॉर्मेट हो, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो हो व्यू, मेन्यू हो, मेन्यू हमेशा खुलता है किसमें, मेन्यू हमेशा खुलता है, मेन्यू हमेशा खुलता है एक डायलॉग बॉक्स में। किसमें खुलता है, इट ऑलवेज ओपन्स इनटू अ डायलॉग बॉक्स, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ It always results in a dialog box. किसी भी मेन्यू पे आप जाइए, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बनाया है, ये कौन सा साइन है, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्या बताता है कि अप्रोक्सीमेटली बहुत सी सिचुएशंस में जब भी हम किसी मेन्यू आइटम की बात करते हैं, चाहे वो फॉर्मेट हो, फाइल हो, व्यू हो, इंसर्ट हो, वो हमेशा किस में खोलता है, डायलॉग बॉक्स में ही रिजल्ट होता है। तो यहां पे हमने बात की है फॉर्मेट मेन्यू की। फॉर्मेट पे जाइए, ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पे जाके आपको क्या मिलेगा, ग्रुप कमांड मिलेगा। या तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपको ये ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स दिखने लगते हैं, या तो आप फॉर्मेट पे जाके ग्रुप चूज कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल कीजिए, शिफ्ट कीजिए और जी, दिस इज अ शॉर्टकट। ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट जी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे, या तो आप फॉर्मेट पे जाके ग्रुप कमांड को चूज कीजिए, या फिर देखिए इसका शॉर्टकट भी लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करेंगे तो आपके जितनी भी सिलेक्टेड शेप्स थे वो अब एक सिंगल शेप की तरह ट्रीट होने लग जाएंगे। इसको करने से आपके सारे के सारे इंडिविजुअल शेप्स एक सिंगल शेप की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए इंडिविजुअल शेप थे, अब इसको आप सिलेक्ट करोगे ना तो ये एक सिंगल शेप की तरह सिलेक्ट होगा। कैसे सिलेक्ट होगा, ये एक सिंगल शेप की तरह ही सिलेक्ट होगा। इट विल बी सिलेक्टेड एज अ सिंगल शेप, मतलब कि यहां पे अब यहां पे आपको ग्रीन हैंडल्स दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसे। ये एक सिंगल शेप है, दिस इज द सिंगल शेप। यहां पे आपको एक ग्रीन हैंडल दिखना शुरू हो जाएगा, अलग अलग पे नहीं होगा अब शो, ऐसे ऐसे नहीं, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये हम आगे देखेंगे अनग्रुप करने के टाइम पे। अभी ग्रुपिंग की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम ग्रुप कर रहे हैं क्योंकि तो ये अब एक सिंगल, ये अलग अलग जो हमारे 3 डायमंड्स थे, 3 पैरेललोग्राम्स थे, 3 डिफरेंट शेप्स आर नाउ कंसिडर्ड एज अ सिंगल शेप। और इन सिंगल शेप्स पे आपको मिल रहा है क्या, इस सिंगल शेप पे मिल रहा है आपको ग्रीन साइज हैंडल्स। अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, अब आगे हम बात करेंगे अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स की। इंसर्ट पे जाके, फॉर्मेट पे जाके ग्रुप कमांड को सिलेक्ट कीजिए, या फिर
कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड्स पे और आपके सिलेक्ट जितने भी शेप्स हैं वो ग्रुप हो जाएंगे इनटू अ सिंगल शेप। अब आपके पास जो ग्रुप्ड शेप है, मतलब कि ये जितनी भी ग्रुपिंग दिख रही है बहुत सारे शेप्स की, इंडिविजुअल एज फॉर्म ऑफ सिंगल शेप, इन फॉर्म ऑफ अ सिंगल शेप, अलग अलग शेप एक सिंगल शेप की तरह दिख रहा है। अब अगर मैं उनको अलग अलग करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं? अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके ग्रुप्ड शेप्स हैं, मतलब कि ये, इनको आप सिलेक्ट कीजिए। अब अनग्रुप करना है सबको, मतलब कि जितने भी शेप्स एक ग्रुप में बन के आ रहे हैं एज अ सिंगल शेप, उनको आपको अलग अलग शेप्स में तोड़ना है। क्या करेंगे? सेलेक्ट द ग्रुप्ड शेप्स, जितने भी ग्रुप शेप है उनको सिलेक्ट कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन इट। ये सिलेक्ट हो चुके हैं। व्हेन द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल शोज, जैसे ही आपने इन्हें सिलेक्ट किया, जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर फिगर को सिलेक्ट किया, इसके अगल बगल क्या दिखने लगा? ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स दिखने लगे। ये ग्रीन कलर से मैंने आपको बना के भी दिखाया है यहाँ पे। ये आपका ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स हैं। व्हेन द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स शोज सिलेक्ट, आप क्या करना है? फॉर्मेट पे जाइए, ग्रुप पे जाइए और जाइए अनग्रुप पे। पहले हम ग्रुप करने के लिए कहां जा रहे थे? फॉर्मेट पे जा रहे थे, ग्रुप पे जा रहे थे और जा रहे थे ग्रुप पे। ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या कर रहे थे? ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या कर रहे थे? ग्रुपिंग करने के लिए हम कर रहे थे फॉर्मेट, ग्रुप और ग्रुप कमांड, ये कर रहे थे। लेकिन अनग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे? अनग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे? अनग्रुप करने के लिए हम करेंगे, अनग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे? अनग्रुप करने के लिए हम करेंगे फॉर्मेट, ग्रुप पे जाइए और फिर जाइए आप किस पे? फिर जाइए आप किस पे? अनग्रुप पे। किस पे जाइए? अनग्रुप पे जाइए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका ग्रुप शेप है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे उसके अगल बगल दिखने लगेगा आपको ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स। उसके बाद क्या करिए? फॉर्मेट पे जाइए, ग्रुप पे जाइए और सिलेक्ट कीजिए अनग्रुप। जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही आप ये करते हो, या फिर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी कर लीजिए। या तो आपको ग्रुप करने के लिए क्या क्या यूज कर रहे थे आप? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप करने के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को। और अगर अनग्रुप करना है तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, तो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर, किसी भी गिवन शेप में जितने भी इंडिविजुअल शेप्स हैं उनको अनग्रुप करना है। मतलब कि सारे के सारे शेप्स को इंडिविजुअल शेप्स में अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप या तो फॉर्मेट पे जाके, ग्रुप पे जाके अनग्रुप कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी कर सकते हैं। सिर्फ अनग्रुप करने के लिए आपके पास ऑल्ट लग जाता है, बाकी का बाकी पूरा शॉर्टकट वही है। ग्रुप करने के लिए जो हम शॉर्टकट यूज कर रहे थे दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, उसमें बस ऑल्ट और आप जोड़ लीजिए तो वो अनग्रुप हो जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, फॉर्मेट पे गए, ग्रुप पे गए और अब हमने चूज किया है अनग्रुप को, ना कि ग्रुप को। पहले हम चूज कर रहे थे ग्रुप को, अब हम चूज कर रहे हैं अनग्रुप को। तो हमारे जितने भी ग्रुप्ड शेप्स हैं जिसकी एक सिंगल शेप की तरह जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो सारे के सारे शेप्स इंडिविजुअल शेप्स में टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। चलिए, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे हम एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर ग्रुप कर सकते हैं एज वेल एज अनग्रुप कर सकते हैं बहुत सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे ऑटो शेप्स को। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ magnetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मीडियम। हमारे magnetbrains.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या? वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? जी हाँ, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, एनटीएससी, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज ही। जो भी कोर्स आपके इंटरेस्ट का है, एक्सप्लोर कीजिए इस कोर्स को एंड मार्क माय वर्ड्स माय स्टूडेंट्स, आपको ये कोर्सेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगने वाले हैं। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी। हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ना ही मार्केट जाने की झंझट है, ना ही किसी अदर ऑनलाइन साइट से किसी बुक को परचेज करने की दिक्कत। सिंपली आपको आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है हर सब्जेक्ट की बुक
दैट इज ई बुक। आपको सिंपली उसको परचेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर बुक के हर चैप्टर के हर टॉपिक का आपको मिल रहा है एक ई नोट भी, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप ई नोट या ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए द मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।